बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पेशावर के बहुत ही मशहूर चप्पल कबाब, जो ईद की बहुत ही स्पेशल मेरी रेसिपी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चापर मशीन लेनी है। इसमें बीफ क्यूब आधा किलो के बराबर डालकर इसको आपने इस तरह चापर मशीन से चॉप कर लेना है। उसके बाद आपने 100 ग्राम के बराबर आपने इसमें चर्बी डालनी है। इसके बाद आपने इसके अंदर हरी मिर्चें डालनी है 3 से 4 अदद, और इसके बाद 1 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का स्लाइस कटा हुआ, और 10 से 12 अदद आपने इसके अंदर लहसुन की कलियां डालकर आपने इस तरह ग्राइंडर मशीन से इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। जब ये कीमा ग्राइंड होकर तैयार हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है ये सूखा धनिया क्रश किया हुआ 1.5 खाने के चम्मच के बराबर डालना है, और इसके बाद आपने इसके अंदर ये ज़ीरा है 1 चाय के चम्मच के बराबर डालना है, और अजवाइन भी आपने 1 चाय की चम्मच के बराबर डालकर इसमें आपने बेकिंग पाउडर 1/4 चम्मच के बराबर डालना है। इससे ये होगा कि कबाब फूलेंगे। और आपने 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने सीख कबाब मसाला इसके अंदर डालना है, और इसको आपने मज़ीद और जूसी मज़ेदार बनाने के लिए मीट टेंडराइज़र आधा चाय के चम्मच के बराबर डालना है, या पपाया पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो ये मेरे पास अनारदाना है 1 खाने के चम्मच के बराबर, और 2 अदद हरी इलायचियाँ हैं, और 1 बादियान का फूल है, ये आपने इसके अंदर डालना है। और इसके अंदर आपने अगर कबाब को मज़ीद स्पाइसी बनाना है तो ये कुटी लाल मिर्च आधा खाने के चम्मच के बराबर इसमें डालें, और लाल मिर्चों का पाउडर भी आप इसमें आधा चाय के चम्मच के बराबर डाल सकते हैं, जिससे बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार ये चप्पल कबाब बनेंगे। और इसके बाद ये चॉप किया हुआ फाइन चॉप किया हुआ मेरे पास प्याज है आधा कप के बराबर आपने इसके अंदर डाला है इस कीमे के अंदर, और इसको आपने अच्छे तरीके से घुमा लेना है, उसको अच्छे तरीके से इसका कीमा कर लेना है। जब ये कीमा हो जाए तो आपने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर है क्रश किया हुआ 1 चाय के चम्मच के बराबर डालना है, और इसके बाद आपने नमक इसके अंदर डालना है 1 चाय के चम्मच के बराबर। मैं इसमें नमक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसके बाद आपने इस चप्पल कबाब के कीमे में ये गरम मसाला जो है 1 चाय के चम्मच के बराबर डालना है, और फ्रेश धनिया ये आधा कप के बराबर आपने इसके अंदर डाल देना है चॉप किया हुआ। और इसके बाद चॉप किए हुए टमाटर आपने आधा कप के बराबर इसके अंदर डालने हैं, और इसके बाद आपने ये मकई का आटा आधा कप के बराबर इसके अंदर डालकर आपने 1 अंडा लेना है, और अंडे की सफ़ेदी आपने इसके अंदर डालनी है। अंडे की जर्दी का बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये अंडे की सफ़ेदी आपने इसके अंदर डालकर इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अंडे की सफ़ेदी डालने से ये होगा कि ये जो है कबाब जुड़े रहेंगे। और इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से हाथ के साथ मिक्स कर लेना है, और इसके बाद आपने इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल डालना है। और इसके बाद ऑमलेट बनाने के लिए आपने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर 1 अंडे को फेंट कर इसके अंदर डाल देना है, और इस तरह आपने ऑमलेट बनाकर इसको तोड़ लेना है। और इसके बाद आपने इस ऑमलेट को कीमे के अंदर मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। और इसके बाद आपने टिक्कियाँ बना लेनी है, और एक टमाटर स्लाइस कटा हुआ इसके ऊपर लगाकर आपने फ्राई पैन को गर्म करके इसके अंदर आधा कप के बराबर घी डालना है, और आपने ये बनाई टिक्कियाँ इस पैन के अंदर डालनी है, और एक एक करके आपने इन तमाम टिक्कियों को पका लेना है। आपने इन पेशावरी चप्पल कबाब को ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाना, नहीं तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने 8-8 मिनट तक दोनों साइड से इन तमाम चप्पल कबाब को लो फ्लेम पर पका लेना है, जिससे ये होगा कि इंशाल्लाह ज़बरदस्त जूसी और मज़ेदार कबाब बनेंगे। ये पेशावरी चप्पल कबाब देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, इंशाल्लाह खाने में भी इतने मज़ेदार और टेस्टी होंगे। तो आपने तमाम कबाब को इसी तरह पकाना है, और इस तरह स्लाइसर के साथ आपने ऊपर से प्रेस करना है ताकि ये जल्दी तैयार हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं इनको उतार लूँगा, इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा, और इन कबाब को मैं ग्रीन चटनी के साथ सर्व करूँगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।